नमस्कार साथियों, नींबू की बागवानी के इस स्पेशल एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नींबू की बागवानी जब हम लगाते हैं, चाहे एक प्लांट लगाते हो या फिर एक से अधिक, तो हमें मुख्य रूप से पौधे के अंदर ये 3 प्रकार की जो समस्या देखने को मिलती है। पौधे की देखभाल में हम कौन सी ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से ये समस्या देखने को मिलती है। 3 जो कैंकर रोग, लीफ माइनर और साथ ही के अंदर नींबू की तितली, ये 3 प्रकार के जो रोग हैं वो क्यों लगते हैं और जो फल प्रोडक्शन देती है तो उसके अंदर कितना नुकसान पहुंचाते हैं और इनका रोकथाम क्या है, इलाज क्या है, उसी विषय को मैं लेकर हाजिर हूँ। जानकारी को पूरा देखें ताकि रोग की जो जड़ है वो आपको अभी समझ में आ जाए और आगे जितने भी आप प्लांट लगाएं आपको किसी प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिले। साथियों, नींबू के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रभावी रोग है वो है कैंकर रोग, जिससे कि पौधे की फले पर जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे साथियों, हमारे शरीर पर किसी प्रकार का घाव जब होता है तो उस समय जो हमारे शरीर पर जो घाव का जो ऊपर परत जम जाती है, उसी तरह फल और जो तने पर जो है वो इस तरह की जो परत है और धब्बे से जो है वो बन जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो ये समस्या जब आती है जब बारिश का मौसम आता है और जब आप नर्सरी से जो पौधे लाते हैं तो यह ध्यान देने की उस समय आपको ज़रूरत है कि पौधा जो ला रहे हैं उस पर किसी प्रकार का कीट ना लगा रहो और देखकर प्लांट को हमें लाने की आवश्यकता होती है। बारिश शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप बाजार में जाकर जो पाउडर आता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो आता है उसको 180 ग्राम जो है वो 60 लीटर पानी में घोला जाता है। मतलब कि 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को घोलिए और साथ ही के अंदर स्टेप्टोसाइक्लिन वो आता है उसको भी लीजिए। 6 ग्राम प्रति लीटर पानी के अंदर हमें डालकर इसका स्प्रे करना है अगर कैंकर रोग होता है। अगर कैंकर रोग आता है तो साथ ही के अंदर जो लीफ माइनर है वो रोग भी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो लीफ माइनर किस सिचुएशन में आता है और किसको किस तरीके से हम टेक ओवर करेंगे, तो साथियों जो लीफ माइनर जो वो पत्तियों को सिकुड़ती हैं पत्तियाँ और पीछे से भूरा भूरा जो हो जाता है और यह बहुत प्रचुर मात्रा में आता है और नई पत्तियों में बहुत अधिक देखने को मिलता है। साथियों ये कीट जब आता है तब पत्तियों के अंदर घुस जाता है और उसके अंदर जो है वो लार्वा छोड़ देता है और पत्तियों के अंदर अंडा दे देता है और यह अंदर ही अंदर घूमता है और पत्तियां मुड़ जाती हैं। इसका उपाय, रामबाण उपाय जो है वो एक दवा है इमिडा क्लोरोपिड नाम की, जो 16 लीटर की टंकी में अगर आप देते हो तो 8 ml डालिए और अंदर एक सिलिकॉन बेस जो चिपको आता है वो आप डालिए, जिससे कि लंबे समय तक हमारी दवा जो है वो प्रभावी रहेगी हमारे नींबू के प्लांट में। तो साथियों ये बीमारी जो मेरा अनुभव जो है वो साल भर का है कि यह बीमारी कब आती है, तो ये 15 मार्च से 15 मई तक ये बीमारी रहने को मिलती है और उसके बाद ये जुलाई से शुरू होती है। जैविक खेती में 10,000 ppm का नीम का तेल एक टंकी में 45 ml लीजिए और 45 ml स्टिकर डालिए, घोलकर छिड़काव कीजिए। जैविक दवाइयाँ तब ज़्यादा साथियों प्रभावी है जब बीमारी आने से पहले आपको पता चल जाए कि मौसम बदल रहा है, तो आप पहले ही उन्हें दे दें, तभी जैविक दवाई प्रभावी होगी। आप चयन करें, अगर आपको ये देनी है तो आप जैविक दवाई तभी देंगे तब आपकी समय रहते आप जो है वो पौधे की देखभाल पहले करते हैं। जून से अक्टूबर में जब भी आप कटिंग करते हो साथियों, तब कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है वो बोर्डो मिश्रण का जो छिड़काव जरूर करें, क्योंकि जहाँ कटिंग से घाव बनता है वहाँ बीमारी आने का चांस सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। ये लीफ माइनर जो है वो सबसे ज़्यादा पौधे को प्रभावित करता है। तीनों रोग जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तीसरा जो होता है वो नींबू की तितली जो है वो भी पौधे को बहुत ज़्यादा, जो पौधे की पत्तियां खाती है और जो नींबू की तितली जो है वो शुरू में ऐसी दिखाई देती है जैसे कोई पक्षी बीट कर गया हो और यह तेज़ी से पत्तों को खाना शुरू कर देती है और जब खाना शुरू कर देती है तो अपना रंग बदल लेती है, उसकी पहचान नहीं कर पाते हम। यह जब आती है साथियों जहाँ आसपास में जो घास और गंदगी फैली होती है तो सबसे ज़्यादा तभी नींबू की तितली आती है। तो इसका रोकथाम जो है वो है इमिडा क्लोरोपिड जो आती है वो आप एक टंकी में 8 ml डालिए और इसका स्प्रे कीजिए। और कोई भी दवाई अगर आप डालने से पहले, आपको मैं बताया शुरुआत में भी, उसके अंदर स्टिकर जरूर डालिए। सिलिकॉन बेस्ड जो स्टिकर जो आता है उसको ज़रूर मिलाइए ताकि दवाई जो चिपक जाएगी और लंबे समय तक असरदार रहेगी। ये तीनों जो रोग हैं, नींबू की तितली, लीफ माइनर और कैंकर रोग, अगर इनके बारे में ये जो जानकारी मैंने बताई है, इसके अलावा
कोई ऐसा उपाय नहीं है जो इनको रोक सके। तो इनको अगर जान लोगे तो नींबू के पौधे के अंदर जो है वो प्रोडक्शन जो है वो कहीं कम नहीं होगी, क्योंकि पौधा जो है वो नेचुरल तरीके से जो हेल्थी रहेगा तो हमारे प्लांट के ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फल और फूल आएंगे। जबकि और भी नींबू के अंदर जो हमारी समस्या देखने को मिलती है, जैसे डायबोग रोग भी आता है, जड़ गलन रोग भी आता है, और साथ ही गमोसिस रोग भी आता है, फलों का फटना रोग भी आता है। ये तमाम रोग हैं वो भी हमारे प्लांट के अंदर आते हैं। तो साथियों, जो मेरा साल भर जो पौधे के अंदर किस तरीके से बीमारी को कंट्रोल करना है और बीमारी कब कब आती है और कौन सी दवाई प्रभावी है, वही आपको मैंने आपके साथ शेयर किया है। नींबू की बागवानी की कोई भी समस्या अगर आपके प्लांट में देखने को मिले तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बेझिझक आप सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप जुड़े रहें। धन्यवाद।